हेलो स्टूडेंट्स, मैं गंगाधर आज आपको समझाऊंगा कौन के बारे में, यानी शंकु के बारे में सिखाऊंगा। शंकु एक ऐसी आकृति जो बिल्कुल क्या होती है, इस टाइप की होती है और नीचे से क्या होती है, बिल्कुल गोल होती है। इसी को बोलते हैं शंकु। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं शंकु। ठीक है जी, शंकु के बारे में बताया जाएगा, यानी कौन के बारे में बताया, कौन क्या होता है, कौन का आयतन कितना होता है। शंकु यानी कौन। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक होती है हाइट और एक होती है रेडियस और एक होती है स्लैंट हाइट, यानी यहां से यहां तक, यानी तिर्यक ऊंचाई होती है। अगर मान लो आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जो उसका ऊपर का हिस्सा है ना, सिर्फ उसका कितना बड़ा एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, वो बताना पड़ेगा। तो ये बोलता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र यानी कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए, मान लो कि शंकु की ऊंचाई रेडियस दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर, और उसकी तिर्यक ऊंचाई, समझे, लिख देता हूं पहली बार में, तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जिसको हम बोलते हैं एल, वो आपको दे रखी है। सर जी ये हमारी एल हो गई, चलो 5 हो गई, 5 सेंटीमीटर की हो गई। यानी एक शंकु बनाते हैं जिसके अंदर क्या लिखा था है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है, और जो रेडियस होती है, रेडियस वो कितनी है सर, वो 7 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है जी, तो कहेगा आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है वो होता है पाई आर एल, ये होता है। कोई मुश्किल काम नहीं है, सीधा लगाइए 22/7, उसके बाद लगा दीजिए 7 सेंटीमीटर, और उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो लगाते हैं 5 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया तो 5 दूनी 10 और 1 11, ये लो जी शंकु का क्षेत्रफल आ गया। सही बात है। अब वो कहता है सर ये तो शंकु का क्षेत्रफल हो गया ना। अब मान लो शंकु को निकालना पड़े, इस तरह से निकालना पड़ जाए कि जो इसका ऊपर का हिस्सा है उसके साथ नीचे का ढक्कन भी तो बंद कर दो। तो हम कहेंगे यार जो ऊपर का होता है वो होता है पाई आर एल, प्लस आपको नीचे से ढक्कन बंद करना पड़ेगा जो बोलेगा पाई आर क्यूब। ढक्कन बंद करोगे तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब क्या देखते हो सर, पाई आर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पाई आर निकाल देंगे, जो रहेंगे यहाँ पर एल, और 2 में से 1 चला गया, 2 में से 1 चला गया, तो हम कहेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था सर, वो था पाई आर और एल प्लस आर। तो आप क्या करोगे सर, 22/7, और रेडियस कितनी आ रही है 7, और ऊंचाई कितनी आ रही है, तेरी ऊंचाई 5, और ये क्या आ रहा है आपका, ये 7, तो ये तो कट गया 7 तो क्या हो गया सर, 22 गुणा में 5 7 कितने होते हैं सर, 12 सेंटीमीटर का स्केल। अब क्या करोगे, 12 दूनी 24 का 4, 12 दूनी 24 और 1 2 26, तो ये हो गया आपका इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व, और ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया।
सर इसका वॉल्यूम भी निकाल दो, वॉल्यूम भी निकाल देंगे। पहले 2-3 सवाल ये कर लो, फिर इसके साथ तीनों चीज निकाली जाएगी, ये भी निकाला जाएगा, प्लस में वॉल्यूम भी निकाला जाएगा, प्लस में इस सवाल को और बड़ा भी किया जाएगा। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए। देखिए अगला जो प्रश्न आता है, कहता है एक कोण यानी एक शंकु जिसका नीचे का जो व्यास है, डायामीटर जो है यहां से लेके यहां तक वो 14 है। ठीक है, या हम चलो तो 14 करते हैं, 14 मीटर है। और जो उसकी ऊंचाई है, इससे हमें कोई काम ही नहीं है फिलहाल तो अभी, और जो उसकी, ठीक है, और जो उसकी क्या यहाँ पर आएगी तिर्यक ऊंचाई यानी एल, वो आपकी मान लो 8 मीटर है। तो बताइए ऐसी वस्तु को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, या पेपर करना पड़ जाए या उसको व्हाइट वॉश करना पड़ जाए, तो वो एरिया कितना बड़ा है। अब देखिए ठीक है जी, तो वो कहता है अगर आपने डायामीटर दे रखा है कितना 14 मीटर, तो आपको निकालना पड़ेगा रेडियस, उसको 2 से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर 7 मीटर जाएगा। और आपकी जो तिर्यक ऊंचाई आ रही है वो आ रही है 8 मीटर। तो आप क्या कहोगे सर शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या बनेगा सर, वो बनेगा पाई आर एल। तो पाई का मान कितना है सर 22/7, रेडियस कितनी है सर 7 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, 8 मीटर। तो ये इसका आधा लेना पड़ेगा, तो कितना आएगा 7, और ये हो गया 8। तो 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या आएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, और फिर 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, तो ये आएगा मीटर का। ठीक है, अब वो कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए। क्या निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होगा समझाया था ना अभी, आपको इसका ऊपर का हिस्सा लेना है और साथ में एक नीचे का ढक्कन लगा देना, बंद कर देना है। तो बंद का ये होता है, दोनों में क्या आ रहा है पाई आर आ रहा है, पाई आर और पाई आर। तो यहाँ रह गया एल, यहाँ 2 थे तो यहाँ रह गया 1। तो ये हो गया आपका पाई आर और एल प्लस में आर। तो ये 22/7, रेडियस कितनी हो गई 7 मीटर, और तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई सर 8, और रेडियस वापस फिर आ गया 7। तो ठीक है, आप 7 को 7 से कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद क्या बचता है आपका 7 और 8, ठीक है 7 8 कितना हो गया 15, 7 8 हो गया आपके 15, और 15 दूनी होते हैं 30 मीटर का स्क्वायर। तो इसमें क्या निकाल दिया आपने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है जी, तो प्रश्न नंबर 2 भी समझा दिया गया, वो ठीक बात है। इससे पहले मैंने सिलेंडर के बारे में समझाया था, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको ध्यान समझिए, क्योंकि आज सिलेंडर और कोन दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है जी, अब वो क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास तिर्यक ऊंचाई दे ही नहीं रखी, तो क्या करोगे, आपको ऊंचाई दे रखी है और ये दे रखी है,
ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर और त्रिज्या रेडियस दे रखी है आपको 3 मीटर। और इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कहता है ये चक्कर क्या है, ये दिया नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ मैं समझा देता हूँ अच्छे से। देखो, अगर किसी की त्रिज्या ऊंचाई ना दे रखी हो तो ध्यान से देखना, ये बनता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। बनता नहीं बनता? ये 90 का होता है। राइट सर्कुलर कॉन, तो क्या बनेगा, इसको निकालने के लिए आप ये करोगे कि भाई जितनी ऊंचाई है उसका स्केयर और रेडियस का भी स्केयर करना पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे। कितनी ऊंचाई है सर? 4 की घात 2 है और त्रिज्या 3 की घात 2 है। ठीक है जी। तो ये हो गया 4 चौक 16 और 3 तिया 9 हो गया। तो दोनों क्या हो गए सर? ये तो 25 हो गया। और 25 किसका होता है सर? 25 होता है 5 पंजे 25। तो जोड़ा बन गया। तो ये आ गई आपकी त्रिज्या ऊंचाई। अब लगा सकते हो। तो पहले आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद सवाल करना पड़ेगा। तो अब क्या बन गया सर? वही कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ कॉन। अब वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका पाई आर एल। तो हम क्या करेंगे सर? 22/7। रेडियस सर 3 है, यहाँ पर लिख देना भैया। जो भी आपको बोला है 3 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर और त्रिज्या ऊंचाई वो हमने निकाल लिया। तो रेडियस कितनी हो गई सर? 3 मीटर और ऊंचाई नहीं, त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो गई सर? 5 मीटर। तो अब ये 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 की 0 बचा 3 और फिर 15 दूनी 30 और 3 35 बटा में 7 मीटर का स्केयर। तो उसे डिवाइड कर दो। 7 के पाड़े में आता है कितने पे? 7 चौक 28 और ये है 33, तो 5 बचेंगे। 7 7 49, तो 1/7 मीटर का स्केयर। अब क्या चाहिए सर? हमें अब चाहिए ऐसा जो इसके साथ नीचे का भी हिस्सा ले ले, नीचे का भी हिस्सा ले ले, यानी टोटल सरफेस एरिया दोनों ही हो जाए, ठीक है। तो क्या बनेगा? वो ये बनेगा आपका टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे? पाई आर और एल प्लस आर लेंगे, समझाया था ना। तो ये हो गया 22/7। रेडियस कितनी है सर? 3 है, वो हो गया 3 मीटर। और त्रिज्या क्या निकालती? हमने निकाल दी 5 मीटर और फिर जोड़ दिया 3 मीटर। तो ये हो गया तो ये हो गया आपका 22/7 गुना में 3 मीटर और 5 और 3 कितने थे? 8 मीटर। अब इसको कर सकते हो। 8 या 24 और 24 दूनी कितना होता है सर? 48, 48 बचेंगे 4 और 24 दूनी फिर 48 और 4 हो गए आपके 52 और ये बन गया आपका मीटर का स्केयर। तो इसके दोनों पार्ट को समझ लेना कि भैया कर्व सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। किसका? कौन का? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार में नहीं आएगा। 8-10 सवाल प्रैक्टिस करोगे तो लगे हाँ भी बहुत आसान हो रहा है। पहला कराऊंगा मुश्किल लगेगा, दूसरा इजी, तीसरा और इजी, चौथा और इजी। ऐसे करते करते बेस आपकी मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। तो अब मैं इसको मिटा दूं। ठीक है जी। अभी कहता है कि एक काम कीजिए, अब आप शंकु का ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई मान लो हो गई आपकी 12, ये हो गई 5, ठीक है। सर एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर।
और रेडियस कितनी रखी है सर 5 सेंटीमीटर। और क्या मांगा गया है, हमें इसका मांगा गया 3 चीजें। पहला कर्व सरफेस एरिया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन। तो ये हो गया आपका सबसे पहले बात। तो हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ दो चीज चाहिए, ऊंचाई और त्रिज्या, बस और कुछ नहीं चाहिए। और उससे पहले हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे सर, ऊंचाई का स्केयर और आर का स्केयर। कितनी है ऊंचाई सर, ऊंचाई है 12 की घात 2, और ये कितना है सर 5 की घात 2। 12 कितना होता है सर 144, और 5 का होता है 25। दोनों में कितना हो गया 169 हो गया, और जो किसका होता है 13 का होता है। ठीक है जी, ये लो जी, तिर्यक ऊंचाई निकाल दी हमने। अब तुम्हें 3 मतलब निकालनी है। पहला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, समझे नहीं, कर्व घूमता हुआ, सिर्फ ऊपर का हिस्सा घूमता हुआ, वो है आपका पाई आर एल, यानी 22/7 गुणा में नीचे कितना आ रहा है 5, और कितना आ रहा है जी 13। तो आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे। कैसे होगा, ये हो गया जी आपका 13 पंजे 65, यानी 22 को गुणा कीजिए 13 पंजे 65 से, और 7 से भाग कर लीजिए। ठीक है जी, हम एक रफ ले जाते हैं और 22 से गुणा करते हैं। 2 पंज 10, 2 6 12 और 13, फिर वही आएगा सेम, फिर 0, फिर 8, फिर 4। सर ये हो गया आपका 1480, और 7 से हमें डिवाइड करना है। तो 7 के पहाड़े में कितने पे आएगा 2 पे, 7 के पहाड़े में 1 पे बचेगा, 1 जो हो जाएगा 10, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 211, बचा कितना 7 एकम 7, तो सब 3 बचेंगे और 7 बचेंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक जी। सर टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, वो तो हमें पहले सिखा रखा है। क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या था, एक ही, सॉरी, वो था आपका पाई आर और एल प्लस आर। पाई का मान वही सर 22/7, रेडियस नीचे कितनी आ रही है 5, और अंदर क्या आ रहा है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कितनी है भैया सर, तिर्यक ऊंचाई तो हमारी आ रही है 13। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे 13 सेंटीमीटर और जमा 5 सेंटीमीटर, क्या रहा कोई बात नहीं। 22 इससे गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की 0, 5 10 11, फिलहाल तो ये है, और अंदर से गुणा करना है। 13 5 कितने होते हैं सर 18 सेंटीमीटर इसके। अब क्या करोगे गुणा कर दोगे सर 0 होगी, 18 का 18 का 8 है, 1 बचेगा, 18 19 हो जाएगा। ठीक है, किसी को 7 से करोगे सेंटीमीटर से। अब इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, और ये कितने हैं आपके 19, तो इसको 5 मिलेंगे। 7 8 56, तो इसको 2 मिलेंगे। 7 दूनी 14, तो इसके कितने मिलेंगे सर 6 बचेंगे। अब जो मेन बात आती है वो आता है वॉल्यूम। सर इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम के लिए मेन आता है आपकी तिर्यक ऊंचाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ ऊंचाई, सिर्फ यही चाहिए बस, ये और ये। इसे बोलते हैं हम पाई आर की 2h। सर क्या मजाक कर रहे हो, ये तो सिलेंडर का हो गया। बिल्कुल सही बात, ये सिलेंडर का हो गया, ये जो है सिलेंडर का है। ठीक है जी भाई, पाई आर की 2h बिल्कुल सही कहा, सिलेंडर का है। इससे तो करने पे ये बताएगा कि इसके अंदर कितनी क्षमता है आने की, पर ये जितना ऊपर जाता है उतना क्या बन जाता है, एक त्रिभुज आकार का बन जाता है, 1/3 जाता है। तो फॉर्मूला लगेगा जितना ऊपर जाएगा भाई 3 से भाग होता रहेगा, अपने आप ही ये अपने आप एक छोटा हो जाएगा। तो यानी इसका फॉर्मूला हो गया 1/3 पाई आर की 2h। तो लगा दीजिए 1/3, ये हो गया 22/7, और ये हो गया आर की 2। और आर की 2 क्या था हमारा सर, आर की 2 तो हमारे यहाँ 5 था, यानी 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई
सर 12 सेंटीमीटर थी, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा सर, 3 से 12 कटता है 4 पे, तो सही बात है। अब ये हो गया 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, 50 के लगी 0 बचेंगे 5 और 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 की 0 5, फिर 5 और 25 दूनी 50 और 5 सर 55 हो, तो 4 भी था, तो बैक मारिए। 4 पंजे कितने होते हैं सर, 20, 20 यानी, चलो शॉर्टकट भी मार दे, 22/7 और गुणा में करोगे 20, ये तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है भैया। कैसे हो जाता है, इस तरह से कि 0 आ गई, 2 दूनी 4 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया और ये आ गया 7, 7 आ गया आपका। तो क्या करेंगे इसको, 7 7 6 42 यहाँ दे देंगे, 7 दूनी 14 यहाँ देंगे 6/7 सेंटीमीटर का स्केल। ठीक है जी, तो ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। तो चलो एक काम करते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, सिर्फ वॉल्यूम और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। ठीक है जी, क्या होता है जी, वॉल्यूम। एक शंकु को आपको बताना है कि इसमें क्षमता कितनी है भैया, पानी भर दे इसमें, पानी भर दे इसमें तो कितना पानी आ जाएगा। तो इसमें जितनी भी कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी माने क्षमता, वॉल्यूम, तो आपको सिर्फ ऊंचाई चाहिए और रेडियस चाहिए। कहा ठीक है भैया, हमें अगर ऊंचाई मिल जाए सर 5 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस मिल जाए सर 3 सेंटीमीटर, तो हम बता देंगे इसका आयतन कितना आएगा। तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, जो आपको कौन दिया है ना उसका, तो ये बनेगा 1/3 और पाई r⁻²h, तो 1/3 गुणा में 22/7, रेडियस कितना है सर 5, तो ये हो गया 5 गुणा में 5, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर गुणा में 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है सर 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 3 से 3 आप काट सकते हो, तो ये हो गया 5 पंजे 25, 25 दूनी 50 की 0 और फिर आ गया 55 और ये आ गया 7 सेंटीमीटर। क्या हो गया कि 1 2 3 सेंटीमीटर। अब इसे कर सकते हो सर, काटो मत, मतलब ना काटो मत, इसको क्या कर दोगे, मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 7 के पाड़े में, ये आया 7×7 क्या होते हैं, 49 होते हैं। फिर बचेंगे 6, 6 इसको मिल जाएंगे, 7 8 56 होते हैं। फिर बचेंगे आपके कितने, 4/7 और सेंटीमीटर की क्यूब। ये लो जी वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना बहुत इजी है, नोट कर लीजिए। अब वो कहता है कि चल भैया एक और बना दे, ठीक है, कुछ इस आकार का है, जैसे कि मान लो, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी चीज है, इसके अंदर जो भी चीज है, जो भी चीज आ सकती है, समा सकती है, कैपेसिटी जो भी है वो कितनी आएगी। क्या एक काम कर रहा है, उसकी हाइट कितनी हाइट है और बता क्या इसका रेडियस। तो हम कहेंगे भाई देख, इसकी जो हाइट है वो आपकी 15 मीटर है और जो इसकी रेडियस है वो आपकी 7 मीटर है, 7 मीटर है। तो हम क्या कहेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो बोलेंगे भैया वॉल्यूम ऑफ कौन, यानी शंकु का आयतन, शंकु का, मात्रा गलत कर दी भैया, शंकु का आयतन। मैथ क्यों हिंदी क्यों, और वैसे मैं सबका हूँ, मैथ भी हिंदी से पढ़ाता हूँ और मात्रा का ध्यान रखें। शंकु का आयतन होता है, क्या होता है सर, वही 1/3 और पाई r⁻²h।
1/3 गुणा में 22/7 गुणा में क्या है रेडियस? सर रेडियस 7 है, तो अच्छी बात है। 7 सेंटीमीटर गुणा में 7 मीटर रखना पड़ेगा। 7 मीटर। और बताइए ऊंचाई कितनी है? सर ऊंचाई तो है 15 मीटर। तो बहुत अच्छी बात है। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 3 से आपका 15 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 की 0 बचेगा आपका क्या 7 और 70 और 7 77। समझे? 3 हो गया। ये लो जी, शंकु का आयतन निकालने के लिए कोई परेशानी है, कोई तकलीफ नहीं है, समझे? बस करते रहिए, प्रैक्टिस को ज्यादा समझिए, एग्जाम्पल को ज्यादा देखिए। एक दो एग्जाम्पल से बात नहीं बनती, कम से कम 10-12 एग्जाम्पल देखोगे तभी जाके समझ आता है कि कितना इजी पड़ता है। ठीक है जी, अगला सवाल दिखाते हैं। फिर कहता है कि आप एक काम कीजिए, एक तुमने देखा होगा सड़क के ऊपर कुछ इस तरह के रखे रहते हैं, ठीक है, बैरिकेड लगा देते हैं। अब वो कहते हैं भाई मुझे तो ऐसा बैरिकेड लगाना है, ठीक है, और मैं सड़क पे इसको बनाना चाहता हूँ ठोस ठोस लाके उसको रखना चाहता हूँ, और मुझे ऐसे एक नहीं कम से कम 10 चाहिए। तो बताओ इनमें कितना वो आएगा, वॉल्यूम कितना होगा इसका। फिलहाल एक ही बात कर लेते हैं कि सर ये बता दो इसकी हाइट कितनी है बस, और ये बता दो कि इसकी रेडियस कितनी है, या बता दो डायमीटर। अगर आपने डायमीटर बता दिया, जैसे हमारा डायमीटर कितना हो गया आपका, ये हो गया डायमीटर आपका 8 हो गया, चलो तो आप क्या हो गया सही, तो ये 4 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी है 14 मीटर, मीटर या मीटर। तो आपको अगर डायमीटर दे तो आधा करके 4 कर दो, और रेडियस दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, क्या निकालना चाहते हो? सर आयतन। क्या निकालना है? आयतन, शंकु का आयतन। तो क्या होगा 1/3 और पाई r⁻²h। तो 1/3 गुणा में 22/7 गुणा में कितना आ रहा भैया 4 मीटर, गुणा में 4 मीटर, गुणा ऊंचाई कितनी आ रही है 14 मीटर। कुछ कटेगा? अरे वाह, एक तो कटा, चलो ये छोटा हो गया, 3 नहीं कटा, कोई नहीं। तो ये आ गया आपका 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 16 जा 32 और 32 जा, ऐसा है। ठीक है, समझिए 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी होता है 64, 64 का 4 बचेंगे 6 और फिर 64, तो 64 और 6 ये तो हो गया आपके 70, और डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो ये बन जाएगा हाँ जी 3 दिख भी रहा है, पता नहीं दिखता है दिखता। तो कीजिए, सर 3 दूनी कितना होता है? सर 3 दूनी 6 होता है, इसको मिलेगा 1। सर 3 तिया 9 होता है, इसको मिलेगा 1, और 3 चौक 12 होता है, तो क्या बचा सर 2/3। इसको अगर लिखना है पॉइंट में तो डिवाइड करके कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी खत्म करने के चक्कर से थोड़ा समय कम लगे और एग्जाम्पल्स ज्यादा कराए जाए, इसलिए ऐसा कराया गया है। ठीक है जी, तो ये देख लीजिए आपका एक और एग्जांपल हो गया, एक दो और गया, तो मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ने, आपको आ रहा नहीं आ रहा, तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, सर शंकु का आयतन। मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था बेलन का आयतन, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, और उसके ऊपर एक चिपका दिया गया है क्या, सराउंडेड बाय कौन, इस तरह का। अब इसका आयतन निकालिए या इसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए। ठीक है जी, चलो एक काम करते हैं, बात कर रहे हैं हम वॉल्यूम की, तो हम कहेंगे सर ये दो है, एक क्या है, एक तो है शंकु यानी बेलन, एक तो है पाई r⁻²h, और दूसरा है शंकु यानी 1/3 और पाई r², और दोनों की क्या है रेडियस r1 और r2 दोनों बराबर है। समझे, शंकु लगा लो या बेलन लगा लो, जो भी है। तो इसका ध्यान मत दोगे क्या होता है,
ना भैया, सॉरी, इस पर ध्यान मत दो। ध्यान दो मेरे सवाल पे। सवाल क्या कहना चाहता है? कहता है जो रेडियस है ना इसकी, जो रेडियस, तो पहले ऊंचाई कितनी आ रही है? सर इसकी ऊंचाई जो है ना वो 8 मीटर है, और इसकी ऊंचाई जो है शंकु की यहाँ से यहाँ तक वो मान लो 7 मीटर है। ठीक है जी। और जो रेडियस है, जो रेडियस है वो भी समझ लो 7 सेंटीमीटर है, मीटर है। या मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाया तो क्या करता है, एक कोन है और साथ में उसके नीचे क्या आ रहा है सर, एक सिलेंडर है। तो वो क्या करेगा, वो ये दिखाएगा कि दोनों की रेडियस बराबर है, पर इसकी हाइट अलग है। ठीक है जी, यहाँ तक आएगी, और इसकी हाइट अलग है, यहाँ तक आएगी। पर तेरी हाइट क्या है सर? मेरी 3 है, और तेरी क्या है? ये मेरी 4 है। चलो जब छोटा छोटा रकम होगा तो ईजी समझ आएगा। ठीक है जी, 4 हो गया। अब रेडियस क्या है सर? रेडियस हम दोनों की साथ साथ ही है, तो हम ये कह सकते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, दोनों बराबर है। ठीक है, रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों बराबर है। R1 R2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं है। और हाइट, हाइट लिख दो। चलो मैं लिख देता हूँ सर, हाइट जो है ना यहाँ पर, चलो लिखने की बात बाद में, पहले सवाल समझो। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा सर 22/7 किसका है? नीचे वाले का। क्या है इसकी रेडियस सर? 7 की घात 2, और ऊंचाई कितनी है इसकी सर? 4। चलो अब आपकी बारी। 1/3, तो ये हो गया 22/7। इसकी रेडियस क्या है सर? वही है 7 की घात 2, और ऊंचाई क्या है ऊपर वाले की? इसका ये 7 ये 3, तो ये हो गया 3। तो हम क्या देखेंगे सर, सब कुछ लिख दिया। ये हो गया आपका सिलेंडर का, ये आ गया कोन का। दोनों में क्या है सर? दोनों में ये चीज बराबर आ रही है, बाहर नहीं है। 7, तो 7 की घात जो 2 आ रही है वो यहाँ भी आ रही है। चलो भी 4 यहाँ आ रहा है, पर 4 यहाँ नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन 3 से 3 तो कट रहा है, ये अच्छी बात है। तो एक काम करो, जो दोनों तरफ आ रहा है यानी 22/7, और 7 की घात 2 2 बार आ रहा है, अंदर किसी क्या रह गया सर? यहाँ तो निशान नहीं आया, 4। और बताइए सर, ये तो कट ही गया, और दोनों बाहर आ गए तो 1। ये लो, ये कितना छोटा हो गया। अब 7 से 7 कट गया तो कितना आया सर? ये आ गया 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 है 15, और गुणा में 4 में कितना हो गया? 5 हो गया। जो भी यूनिट है सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो क्यूब में आएगी, उसे गुणा कर दो सर। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, और 1 26 27, बचेंगे 2, 5 एकम 5 और 2 7। कोई मुश्किल नहीं है, दोनों को आप कर दोगे तो दोनों का वॉल्यूम जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी एक दो सवाल और करा देंगे। तो ये तो मैंने समझा दिया है कि हाँ भाई वॉल्यूम जो है कौन का उसको मिला जाता है। जो हम इसकी तीसरी वीडियो बनाएंगे इसमें यही ये बात तो करेंगे नहीं, हम करेंगे गोले के बारे में बात करेंगे। तो अभी तो तुम कौन सिलेंडर समझ लो, फिर समझ लो क्या कर लो, कौन समझ लिया है आपने। तीसरी वीडियो के अंदर हम समझेंगे गोले के बारे में बात करेंगे, या उसके आधे गोले की बात करेंगे। और जब चौथी वीडियो आएगी तब इन सबको मिक्स कर देंगे। कैसे कर देंगे कि भैया अगर ये सिलेंडर है, ऊपर कौन है और नीचे आधा गोला है, तो कैसे बनेगा ये सब बताया जाएगा। पर पहले एक एक क्लास को ध्यान से, उसके फॉर्मूले को ध्यान समझिए, तो ही ये बात पढ़ने पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया है, ये सिखा है, ये कोई मुश्किल नहीं है। जब करेंगे तब ध्यान में जाएगा आदमी। तो कोई और सवाल नहीं, कोई और कुछ नहीं, जितना कराना था करा दिया। अगली वीडियो में अगला मिलेगा, तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत रखिए भाई बनाने में। ठीक है जी, धन्यवाद।